Good morning, students. Yesterday we will start chapter number 7 percentage. So now today we are going to start exercise 7C on page number 136. Everyone should open this page. बच्चे मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे अब 14 को और आपके साथ ही टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं साइकिल टेस्ट, उसमें आपका ये चैप्टर आना है, चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज। सो आई होप कि आप अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन करो ताकि आपको टेस्ट में कोई भी परेशानी ना आए, आप अच्छे से ये सम सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चे, साथ साथ मेरे आपने भी रिवीजन करनी है। जो जो मैं सम नोट करवाती हूँ पहले आपने खुद निकाल के देखना है, आफ्टर डैट आपने मेरा सम देखना है कि हमने सही निकाला है, कि हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो भी आप मेरी वीडियो देखो। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7C। So now open page number 136. Exercise 7C. Question number 1 is air is made up of mostly nitrogen, oxygen and other gases. About 78% is nitrogen and 1% are others. What percentage of the atmosphere is oxygen? So now find out the percentage of oxygen. Percentage of nitrogen is given. Nitrogen is equals to 78%. Other gases, other gases 1%। बच्चे जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है 100 के साथ कंपेयर करना है। हमेशा परसेंटेज को 100% के साथ हम कंपेयर करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला है कि एयर जो है मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और अदर गैसेस से बना हुआ है। नाइट्रोजन भी बता दिया, अदर गैसेस भी बता दिया। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने निकालनी है, तो टोटल परसेंटेज हम क्या मानेंगे? 100%। टोटल परसेंटेज 100%। अब 100% में लिखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू टोटल परसेंट कितनी है? 100% में क्या क्या माइनस हो गया? 78% नाइट्रोजन थी प्लस 1% अदर गैसेस थी। तो 100 में 79 तो ये गैसेस होगी, बाकी जो बची वो कितनी होगी? ऑक्सीजन। सो 100 माइनस 79, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 21%. ऑक्सीजन इज 21%। ओके, नाइट्रोजन की परसेंटेज गिवन थी, अदर गैसेस की गिवन थी, ऑक्सीजन की पूछी की थी। अब टोटल परसेंट 100 है, 100 में से 78 होगी नाइट्रोजन, 1 होगी अदर, बाकी जो बची वो ऑक्सीजन। 78 प्लस 1 79 बाकी होगी, माइनस 100 कर दिया, 21 बच गई ऑक्सीजन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन। मतलब 450 टोटल एप्पल है, उनमें से जो 30% एप्पल है ना वो रोटन है, खराब है। हाउ मैनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन? कितने एप्पल्स जो हैं गुड कंडीशन में होंगे? बच्चे अब देखो, टोटल 100% है, टोटल कितने हो गए? टोटल परसेंटेज 100, उसमें से रोटन एप्पल 30% एंड गुड कंडीशन
गुड कितने हो गए, 100 में 30 माइनस कर दिए तो 70% एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन. सो नाउ फाइंड नंबर ऑफ एप्पल्स in good condition is equals to 70% of टोटल कितने थे 450. 70 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 450. ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट. ओके बच्चे, सो नाउ 7 मल्टीप्लाई 45. 7 5s are 35, 3 carry, 7 4s are 48 plus 3, 7 4s are 28 plus 3 31, 315 answer. So बच्चे next question is, certain cereals contain 12% of protein. How many grams of protein are there in 220 gram पैकेज. क्या बोला है कि 12% प्रोटीन कंटेन कर रहा है सीरियल्स. कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा 220 ग्राम के पैकेज में. ओके बच्चे, सो नाउ 12 हाउ मैनी ग्राम ऑफ प्रोटीन लिखो. ग्राम ऑफ प्रोटीन, ग्राम ऑफ प्रोटीन in 220 gram package is equals to 12% of 220 ग्राम. 12 परसेंटेज रिमूव की, 100 आ गया मल्टीप्लाई 220. ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट, 2 5s are 10, 2 6s are 12. So now 22 is multiplied by 6. 6 2s are 12, 12 plus 1 13. 132 divide by 5. Now divide. 5 2s are 10, 5 6 are 30, 0.0, 5 4s are 20. So 26.4 gram of protein in 220 gram of package में. ठीक है बच्चे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज there. Next, fourth question is, there are 160 pages in a book. 15% of the pages have pictures on them. How many pages do not have pictures on them? अब बोला है कि टोटल पेजेस कितनी है. टोटल pages 160. 15% of the pages have pictures. 15% में पिक्चर्स हैं. पूछा गया कि कितनों में पिक्चर्स नहीं है, तो 100 में से 15% में पिक्चर है तो कितने पेजेस में पिक्चर्स नहीं होंगी. परसेंटेज ऑफ pages do not have pictures is equals to 100% minus 15%. 100 में 15 माइनस कर दो, 10 minus 5 5, 9 minus 1 8. अब 85% में
पिक्चर्स नहीं है, उन्होंने पूछा हाउ मैनी पेजेस। अब उसके नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे। नंबर ऑफ पेजेस 85% ऑफ टोटल पेजेस कितने थे हमारे पास? 160। 85 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 160। 0 के साथ 0 कट। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा। नाउ अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 17 8 ज़ा 136 पेजेस पर जो पिक्चर्स है वो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, these are the sums of exercise 7C. Now move on. Next key terms are profit और loss. ओके बच्चे, प्रॉफिट कब होता है? सो नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक इज स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी आता है, एसपी आता है। सीपी इज कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है? व्हेन वी परचेज एवरीथिंग द प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। हम शॉप पे जाते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो हम पैसे देते हैं सेलर को, वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। जितने पैसे हम सेलर को दिए, जितने में उसने हमको सेल की कोई भी प्रोडक्ट, वो उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस्ट। अब देखो कि अगर हम 100 में चीज़ बाय करके लेके आ रहे हैं और 120 में हम उसको बाद में सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। जब हम कम की लेके ज़्यादा की बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ज़्यादा की लेके कम की बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो जाएगा। अब हमने 100 की ली, 120 की सेल कर दी, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। सो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट इज SP माइनस CP। अब कितने की हमने बेची? 120 माइनस जितनी की हमने बाय की 100। सो 120 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपीज़। नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज, नाउ प्रॉफिट is equals to SP minus CP and loss is equals to CP minus SP। बिकॉज बच्चे जब लॉस होता है तो CP बड़ा होता है SP से। CP इज ग्रेटर देन SP। जितनी हमने ली कम की हमने बेच दी तो हमें लॉस हो गया। सो CP माइनस SP। नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंट। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ हमें? डेट इज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड कितना CP था, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालोगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई। लॉस परसेंट इज प्रॉफिट ओवर लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। कितना लॉस हुआ, कितना CP था, मल्टीप्लाई 100। अब बच्चे अगर आपको SP निकालने आ जाए या CP निकालने आ जाए, प्रॉफिट के फॉर्मूले से आप इधर से निकाल सकते हो। अगर आपने SP निकालना है, इधर क्या प्रॉफिट, CP माइनस का, इधर आके क्या हो जाना है? प्लस का। ओके। अगर आपने CP निकालना है तो आप क्या करोगे? माइनस का उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। और प्रॉफिट प्लस का इधर आके किसका हो गया? माइनस का। CP माइनस SP। ये देखो SP निकाला,
सी पी उधर जाके प्लस का हो गया, एस पी की वैल्यू आ गई, सी पी निकाला, सी पी को उधर गए प्लस का, प्रॉफिट को इधर ले आए माइनस का। ठीक है, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। Exercise 7D on page number 141. Everyone should open page number 141 on exercise 7D. Next, first sum is question number 1. A shopkeeper bought अ सेकेंड हैंड कार, वो बाय कर रहा है सेकेंड हैंड कार रुपीज़ 1,50,000 में। ही स्पेंड्स रुपीज़ 10,000 ऑन इट्स पेंटिंग एंड रिपेयर। 1,50,000 की बाई की, उसके ऊपर और उसने पैसे खर्च किए 10,000 उसकी रिपेयर के लिए। एंड देन सोल्ड इट फॉर 2 लाख, 2 लाख की उसने सोल्ड कर दी। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, कहते बताओ कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब बच्चे आप खुद देखो कि अगर वो 1,50,000 की ले रहा है तो ये भी तो उसके ऊपर खर्च ही कर रहा है ना, उसको बाय में पड़ गया जो उसका एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो वो आपका सीपी बन जाएगा और ये आपका एसपी है, जो भी बढ़ा होगा देख लेना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नाउ सॉल्व। सो नाउ बच्चे सीपी ऑफ कार इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,50,000, एक्सपेंडिचर 10,000, टोटल सीपी दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस 1,50,000 and 10,000, 1,60,000 इतना उसका टोटल सीपी रहा। तो एसपी ऑफ कार रुपीज़ 2 लाख। अब वो 1,60,000 की ले रहा है और 2 लाख की उसको सेल कर रहा है, तो उसको क्या होगा, कम की लेके ज़्यादा की बेच रहा है तो उसको क्या होगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी इज 2 लाख एंड सी पी इज 1,60,000. Now subtract 0, 0, 0, 0, 10 minus 6, 4. That is rupees 40,000 is profit. Answer. ओके बच्चे, पहले आपको क्या गिवन था कि उसने 1,50,000 की ली, 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ गया उसका एंड 160 की पड़ गई उसको, 2 लाख की वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी, दोनों को माइनस कर दिया। सेकेंड सम इज फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सी पी इज रुपीज़ 750, overhead expenses rupees 50 and profit is 80 rupees. अब प्रॉफिट गिवन है, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बट व्हाट इज मिसिंग, इट्स सी पी इज मिसिंग, सी पी इज गिवन बट एस पी इज मिसिंग। सो हम क्या निकालेंगे, पहले एस पी उसके बाद प्रॉफिट परसेंट। अगर हम चाहें, वैसे तो हमें एस पी की बच्चे नीड नहीं है क्योंकि हमें क्या बोला गया गेन और लॉस। गेन हमारे पास गिवन है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। देयर इज़ नो नीड ऑफ फाइंडिंग द एस पी, सो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। इतना उसने का सी पी है
ओवरहेड एक्सपेंसेस इतना है, मतलब उसका ऊपर खर्चा 50 रुपीज़ और है, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, टोटल सीपी ₹750 प्लस 50 रुपीज़, 0, 5 + 5 10, 8. So total CP is 800. Now find profit percent. Profit upon CP multiply 100. Profit is 80 over CP is 800 multiply 100. 2 zeros cut. 8 ones are 8. 8 tens are 80. Profit is equals to 10% answer. Second is CP given, SP given. प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट. खरीदा उसने कितने का है 5200 का, बेच कितने का रहा है 5070 रुपीज़, ये 5200 रुपीज़. SP बढ़ा या CP? CP. खरीदा उसने महंगा है, बेचा उसने सस्ता है, तो उसको क्या होगा लॉस. सो लॉस इज इक्वल्स टू CP minus SP. ₹5200, 5070. सब्ट्रैक्ट कर दो. 10 - 7 3, 1 बच गया. ₹130 is loss. Now loss percent. Loss upon CP multiply 100. 130 upon 5200 multiply. Zeros and zeros cut. 13 ones are 13. 13 fours are 52. यहाँ पर ज़ीरो लग गया साथ में. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 5/2 divide. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 2.5. Loss percent is equals to 2.5%. Answer. Okay. Now fourth part is find the SP when CP is equals to ₹150 and gain is 10%. मुझे अब SP फाइंड करना है. इसका आपका फॉर्मूला है SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 multiply CP. This is the formula of finding SP. So SP 100 plus profit is 10% over 100 multiply CP is 150. 100 plus 10, 110 over 100 multiply 150. 0 zeros cut, 0 zeros cut. 11 multiply 15. 5 ones are 5, 5 ones are 5. 1 ones are 1, 1 ones are 1. Plus 116. SP is equals to ₹165. So now this is the formula of finding SP. Your homework is do second sum, part 3 का third and fourth sum, part 4 का second sum of exercise 7D in chapter number 7 percentage on page number 141. Sums to be done in classwork as well as homework notebook. ओके बच्चे, अब आपने पढ़ लिया ना. इसमें प्रॉफिट और लॉस पढ़ा है. व्हेन CP इज
लेस देन SP, देन प्रॉफिट होगा जब CP छोटा होगा SP से, और जब CP बड़ा होगा SP से तब लॉस होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP एंड लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सम क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम कल करेंगे। बच्चे आपने ध्यान से ये क्वेश्चन सबने सॉल्व करने हैं, क्योंकि स्कूल खुलते ही बच्चे आपके साइकिल टेस्ट स्टार्ट है और ये चैप्टर जो परसेंटेज है आपके साइकिल टेस्ट में आना है। तो आई होप कि आप अच्छे से ये सम की रिविजन्स करो। रिवीजन करनी है, खुद ज़्यादा से ज़्यादा सम निकाल के देखने हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और सबने प्रिपरेशन करनी है बच्चे इसकी। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क।